तारीख गवाह है कि कौमों की तामीर सिर्फ अफराद की कसरत से नहीं होती, बल्कि इन अफराद की सोच, किरदार और क़यादत से होती है, जो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल कर एक बड़े मकसद के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। अफराद बहुत होते हैं, सलाहियतें बहुत होती हैं, लेकिन हर फ़र्द नुमाइंदा नहीं बन जाता और हर मौजूदगी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होती। असल सवाल ये होता है कि जो लोग किसी अदारे, किसी प्रोफ़ेशन या किसी तबके की तरफ से मौजूद हैं, क्या वो अपनी ज़ात, अपने गिरोह या अपने सियासी ताल्लुक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, या वाक़ई ही एक बड़े मकसद, एक इज्तिमाई सोच और एक अदारा जाती ज़िम्मेदारी को आगे लेकर चल रहे हैं? और यही वो फ़र्क है जो प्रेज़ेंस और रिप्रेजेंटेशन के दरमियान है। क्योंकि किसी प्रोफ़ेशन की असल ताकत सिर्फ़ इस बात में नहीं कि इसके अफ़राद कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, बल्कि असल ताकत उस वक़्त बनती है कि जब उस प्रोफ़ेशन का इल्म, तजर्बा, सोच और इज्तिमाई शऊर इंस्टीट्यूशन के अंदर मुस्बत तब्दीली पैदा करे। और यही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का असल मकसद भी है। देखें कि इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी प्रोफेशन के चंद अफराद मुख्तलिफ ओहदों, असम्बलियों या अदारों में पहुंच जाएं। असल मकसद ये है कि इन अफराद की कलेक्टिव विजडम, इनका तजर्बा, इनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी और इनका विजन रियासती फ़ैसलों, कानून साजी और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करे। और यही हकीकी लीडरशिप की असल अहमियत भी है, क्योंकि हकीकी लीडरशिप सिर्फ मौजूदगी नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्शन देती है। वो बताती है कि किस रस्ते पर चलना है, किन चीज़ों से बचना है और अपनी सलाहियत को किस बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। इसीलिए आज का बुनियादी सवाल है कि क्या पाकिस्तान में लॉयर्स की स्ट्रेंथ वाकई ही इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो रही है, या हमारे पास सिर्फ लीगल बैकग्राउंड्स रखने वाले अफराद मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी के पीछे कोई वाज़ेह मकसद, क्राइटेरिया और इज्तिमाई विजन मौजूद नहीं। और इसके साथ साथ एक बुनियादी फ़र्क भी समझना होगा कि लॉयर होना और लॉयर्स की हकीकी रिप्रेजेंटेशन करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।